हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बे डिजिटल कम्युनिकेशन में आप सभी स्वागत है। आज एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक की बात करेंगे। ओबीसी रजिस्ट्रेशन के तहत क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में बारीकी से अंतर समझेंगे और साथ में ये भी समझेंगे सेंट्रल एनसीएल और बिहार स्टेट एनसीएल में टेक्निकल डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक क्लासिफिकेशन की। यह पूरी तरह से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करता है, यानी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर ये आधारित है दोस्तों। अब बात करते हैं एनसीएल का। एनसीएल क्या है दोस्तों? व्हाट इज एनसीएल? एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर को एनसीएल बोलते हैं। और इसमें किस कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें इंक्लूड होंगे दोस्तों? तो इसमें ये वो कैंडिडेट हैं जिनकी सालाना पारिवारिक आय यानी ग्रोस एनुअल इनकम 8 लाख से लेस देन है, उन्हीं को केवल सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये 27% का रिजर्वेशन मिलता है। वही बात की जाए आपकी पात्रता की, तो आपकी माता पिता का एनुअल इनकम पिछले 3 वर्षों से 8 लाख से लेस देन होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिल पाएगा। और दोस्तों ये 3 वर्ष का काउंट किया जाता है और ये सर्टिफिकेट 1 ईयर के लिए ये वैलिड होता है। याद रखिएगा, वन फाइनेंशियल की बात करें आपकी क्रीमी लेयर की, अगर आपका एनुअल इनकम 8 लाख है या 8 लाख से अधिक है, या आपके माता पिता कोई ग्रेड 1 के जॉब करते हैं, तो आपको 27% का जो आरक्षण मिलता है इसमें नहीं मिलेगा। इसका सीधा अर्थ हुआ कि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं। अब बताएंगे सेंट्रल एनसीएल और बिहार स्टेट एनसीएल के बारे में। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या आप भी कंफ्यूज है? बिहार सरकार के नौकरी का फॉर्म भरे हैं, वहां पे बिहार सरकार वाला एनसीएल लगेगा या सेंट्रल वाला एनसीएल लगेगा? तो चलिए मैं दोनों को डिकोड करते हैं और बताते हैं। अब बताएंगे आपको एनसीएल के बारे में। अगर आप केंद्र सरकार की कोई भी जॉब, रेलवे, बैंकिंग और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको केंद्र सरकार वाला लिस्ट एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे केंद्र के लिस्ट में BC1 BC2 जैसा कोई सब डिवीजन नहीं होता। यहाँ पे केवल एक ही होता है, वो होता है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। ये याद रखिएगा, यहाँ पे कोई BC1 BC2 EBC सब डिवीजन कोई नहीं होता। वहां पे सिर्फ ओनली वन होता है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये केंद्र की लिस्ट में केवल ओबीसी ही होता है। अब बात करते हैं बिहार स्टेट एनसीएल की। अगर आप बीपीएससी या बिहार पुलिस जैसे राज्य सरकार नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ओबीसी ने 2 भागों में बांट दिया है। यानी फर्स्ट को क्या है, बीसी यानी बैकवर्ड क्लास, इसको BC2 बोलते हैं, इसको पिछड़ा वर्ग भी बोलते हैं। और दूसरा है वो है ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोलते हैं और ये BC1 में आते हैं। ये राज्य सरकार की लिस्ट में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से जिक्र होना चाहिए, आप बीसी में हैं या ईबीसी में हैं। आपको हमेशा टारगेट वैकेंसी को चेक करना चाहिए। अगर आपकी केंद्र सरकार वाली वैकेंसी है तो सेंट्रल वाले एनसीएल लगाया जाएगा उसमें। अगर बिहार सरकार की अगर वैकेंसी है तो उसमें बिहार स्टेट एनसीएल का लगेगा। ये जिस जहां का जो है वहां पे यूज किया जाएगा, यानी सेंट्रल वाला होगा तो यहाँ पे सेंट्रल वाला एनसीएल का यूज किया जाएगा, और बिहार सरकार वाला होगा तो बिहार सरकार वाला एनसीएल का यूज किया जाएगा। तभी आपको जो 27% का जो रिजर्वेशन होता है वो आपको लाभ मिल पाएगा। तो ये आपको हमारे देखने से लगता है ऐसे कि आप इन दोनों को डिकोड किए हैं, आप क्लियर हो चुके होंगे कि कहां पे कौन एनसीएल का यूज किया जाता है। अगर आपको ये लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी कोई नया अपडेट हम लेकर आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अब बताते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको आरटीपीएस के आधिकारिक वेबसाइट पे लेकर चलते हैं और बताते हैं, गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको अभी लेकर चलूंगा मैं अपने स्क्रीन पे। तो आप आ गए हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं लेकर चलता हूं आरटीपीएस वेबसाइट पे और मैं आपको गाइड करता हूं स्टेप बाय स्टेप सेंट्रल एनसीएल और बिहार स्टेट एनसीएल को कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप साथ बने रहें। और यहाँ पे सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद से यहाँ पे गूगल सर्च बार में आपको सर्विस प्लस यहाँ पे टाइप करना है और जैसे ही टाइप करके जब सर्च करेंगे यहाँ पे जो नजर आ रही है यहाँ पे सर्विस ऑनलाइन .बिहार.gov, उस पे आरटीपीएस 3 पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप आ जाएंगे आरटीपीएस की मेन पेज पे और यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग को क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज यहाँ पे अप्लाई करने को बोला गया है। यहाँ पे बिहार सरकार परियोजनार्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन क्रीमी लेयर बिहार सरकार के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेंट्रल के लिए केंद्र सरकार के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो चलिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र को पहले बिहार सरकार वाला बनाएंगे, उसके बाद से इसी वीडियो में केंद्र सरकार वाला भी अप्लाई करके दिखाएंगे। तो मैं नॉन क्रीमी लेयर बनाने के लिए बिहार सरकार वाले पे पहले क्लिक करता हूं।
बिहार में एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाते समय सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इसे अंचल स्तर पर बनवाएं या अनुमंडल स्तर पर बनवाएं या जिला स्तर पर बनवाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। सबसे पहले अंचल स्तर यानी रेवेन्यू ऑफिसर पे अप्लाई करना होता है, चाहे आप बिहार सरकार वाला एनसीएल बना रहे हैं या केंद्र सरकार वाला एनसीएल बना रहे हैं। शुरुआत हमेशा ब्लॉक लेवल से ही होती है। अगर आप पहली बार बनवा रहे हैं तो सीधा आप अनुमंडल स्तर से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा पहले ब्लॉक स्तर से अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एसडीओ स्तर यानी ब्लॉक लेवल से आप एनसीएल का तैयार हो जाता है तो उसके बाद आप अनुमंडल स्तर यानी एसडीओ लेवल से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जरूरत तब पड़ती है जब किसी खास नौकरी जैसे बीपीएससी, ईपीएससी नोटिफिकेशन साफ लिखा होता है एसडीओ लेवल का होना चाहिए, तब आप एसडीओ लेवल का अप्लाई करेंगे यानी अनुमंडल स्तर का। और सबसे आखिरी में आता है जिला स्तर यानी डीएम लेवल। इसके लिए सबसे पहले आपको अनुमंडल यानी एसडीओ वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। आमतौर पर ये ऊंचे लेवल की नियुक्ति के लिए होता है या विदेश जाने के लिए ऐसे कामों में इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान दें कि आप हमेशा बिहार की अधिकतर नौकरियों जैसे बिहार पुलिस, टीचर भर्ती जैसे अंचल आरओ लेवल से एनसीएल का अप्लाई होता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि बिहार सरकार अधिकतर नौकरियां जैसे बीपीएससी, बिहार पुलिस, टीचर भर्ती के लिए अंचल स्तर यानी आरओ लेवल का एनसीएल काफी होता है। इसलिए बिना वजह के परेशान ना हो, पहले आप ब्लॉक लेवल यानी आप अंचल स्तर पे आप अप्लाई करें। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस लेवल पे अप्लाई करना है। अगर आपको अप्लाई करने का तरीका देखना है तो हमारे साथ बने रहें और मैं आपको अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। चलिए मैं अंचल स्तर पे क्लिक कर करेंगे, थोड़ा सा उससे वेट करना है। उसके बाद से यहाँ सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट आप कर लेंगे, जो भी मेल फीमेल होंगे वो सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे अपना एप्लीकेंट नेम दे देंगे। जो जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पे अपना नाम यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए मैं नाम फिल कर लेता हूँ। जैसे स्पेस करेंगे उसके बाद से आपको यहाँ पे आपको हिंदी में यहाँ पे नाम दिखेगा। यहाँ पे उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ अपना फिल कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद से इसके बाद से यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट करेंगे। मंथ सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे तारीख को सिलेक्ट कर लेंगे और तारीख सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आपका अस्थायी पता यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, यानी राज्य जो भी होगा अपना स्टेट चुन लीजिएगा। यहाँ पे इसके बाद से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद से यहाँ पे सब डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका अनुमंडल होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ब्लॉक जो भी होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको विलेज यहाँ पे टाइप करना है। जो भी विलेज होगा अपना यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा और उसके बाद से यहाँ पे वार्ड नंबर यहाँ पे आपको दे देना है और इसके बाद से पुलिस स्टेशन जो भी होगा वहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपको पुलिस पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डालना है। पोस्ट ऑफिस जो होगा वहाँ पे अपना फिल कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको स्थानीय निकाय की यानी टाइप ऑफ लोकेलिटी, यहाँ पे आपको जिस भी आपको पता जो है, आप पंचायत स्तर से आप बिलोंग करते हैं तो पंचायत स्तर में, अगर नगर निगम में है, आप म्युनिसिपल अगर कॉर्पोरेशन में आते हैं तो आप यहाँ पे नगर निगम दे सकते हैं। अगर आप नगर परिषद में आते हैं तो नगर परिषद में दे सकते हैं और टाउन पंचायत में आगे आते हैं, नगर पंचायत में आते हैं तो नगर पंचायत में आप सिलेक्ट करेंगे। हम आते हैं ग्राम पंचायत में तो ग्राम पंचायत को क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिन कोड अपना फिल कर लेंगे। उसके बाद से ग्राम पंचायत को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा वहां पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको सेम एज एबव यानी एड्रेस जो है वो सेम यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा तो सेम आ जाएगा। और यहाँ पे अस्थायी पता जैसे आप डाल सकते हैं, आप यहाँ पे रह रहे हैं और फिर दूसरे जगह भी कहीं रह रहे हैं तो वहां पे एड्रेस देना होगा तो आप अस्थायी पता में दे सकते हैं। अगर आप एक ही जगह पे रह रहे हैं तो वहां पे आप सेम टिक लगा सकते हैं, आपका ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे रिलीजन चुनना है, जो भी आप रिलीजन हो, हिंदू मुस्लिम, तो यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है। जो भी आप आते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2, तो हम पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो पिछड़ा वर्ग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको कास्ट जो होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे पेशा सिलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन जो भी होगा, आप स्टूडेंट है, सरकारी जॉब में है या व्यापार है या किसान है, फार्मर, जो भी होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट अपना कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे फादर्स नेम यहाँ पे फिल करना है। चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ और स्पेस जैसे करेंगे यहाँ पे हिंदी में शो करेगा। फिर यहाँ पे आपको मदर्स नेम टाइप करना है। जो भी आपको स्टार मार्क दिख रहा है वो मैंडेटरी है। यहाँ पे जो भी आपको स्टार मार्क दिख रहा है वो मैंडेटरी है फिल करना। चलिए यहाँ पे एक वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेंगे 10 डिजिट का और यहाँ पे 1 टाइम पासवर्ड आएगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक आपके मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज 6 डिजिट का आएगा,
वो यहाँ पे फिल करेंगे अपना ओटीपी। यहाँ पे ओटीपी फिल करके इसके बाद से वैलिडेट पे क्लिक करना है। ये वैलिडेट दिख रहा है, इस वैलिडेट को क्लिक करेंगे। जैसे ही वैलिडेट क्लिक करेंगे उसके बाद से यहाँ पे आपको वेरीफाई यहाँ पे शो करेगा और वेरीफाई के बाद से ओके क्लिक करेंगे। जैसे ओके करेंगे उसके बाद से आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। आय हमारा 0 है, हम सरकारी गवर्नमेंट में नहीं है। और यहाँ पे कृषि से आय क्या है, और यहाँ पे आप नौकरी से आय आपका क्या है, तो आप नौकरी से आय यहाँ पे आपको 0 है क्योंकि हम गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, तो ये 0 देंगे। और यहाँ से व्यवसाय का आय क्या है, तो जो व्यवसाय से आय होगा अपना यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो व्यवसाय से आय हमारा 50,000 है। और यहाँ पे आपको पेंशन से आय 0 है। और कृषि से आय क्या है हमारा, तो कृषि से आय 50,000 है हमारा, तो 50,000 हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपका कुल वार्षिक आय यहाँ पे आपको 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 लाख का यहाँ पे आय यहाँ पे फिल हो गया। और उसके बाद से आपको यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आवेदन शपथ पत्र आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर से आपको आवास प्रमाण पत्र को सिलेक्ट करना है, जाति प्रमाण पत्र को क्लिक करना है, आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट को क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद से आपको ये जो आवेदन जो दिख रहा है आवेदन शपथ पत्र, ये आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बने रहे आप। और यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा को रिफ्रेश करने के बाद से यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेंगे और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद से ओके आएगा। ओके जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से यहाँ पे आपको उसके बाद से यहाँ पे आपको बिल्कुल आप यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा से आपका कोई आवेदन में कोई मिस्टेक्स नहीं है। अगर लग रहा है हमारा आवेदन पूर्ण है, अगर आपको लग रहा है नहीं हमारा फॉर्म अभी थोड़ा सा कोई गलत हुआ है, तो आप यहाँ पे एडिट पे बटन पे फिर क्लिक करके और यहाँ पे आप बिल्कुल आप यहाँ पे करेक्शन आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सपोज डेट ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं फिल किया हूँ, तो ईमेल आईडी आप फिल कर सकते हैं। लेकिन ये ईमेल आईडी खैर मैंडेटरी है, आपको सॉरी ये ऑप्शनल है, ये आपको फिल करना होगा तो कीजिएगा, नहीं करना होगा तो कोई ये नहीं है। और मैं ईमेल आईडी फिल कर लिया हूँ। और फिर से कैप्चा को रिफ्रेश करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे अपना कैप्चा रिफ्रेश करने के बाद फिल करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके करेंगे उसके बाद से आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म को आप वेरीफाई कर लेंगे। अगर सही है तो आप यहाँ पे अटैच एनेक्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे अटैच एनेक्चर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आवेदन का शपथ पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। ये आपको शपथ पत्र अपलोड करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद से यहाँ पे इनकम प्रमाण पत्र यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो कास्ट होगा वो कास्ट यहाँ पे अपना अपलोड करना है। और यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट होगा, जो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड पासपोर्ट जो भी होगा, यहाँ पे आपने इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके, जैसे आधार कार्ड मेरे पास है तो आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये फॉर्म जो है आपको शपथ पत्र का ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो ये शपथ पत्र आरटीपीएस वेबसाइट पे यहाँ पे आएंगे आप। और आने के बाद से आपको यहाँ पे एक महत्वपूर्ण डाउनलोड आपको यहाँ पे सेक्शन दिख रहा होगा, महत्वपूर्ण डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ पे आपको फॉर्म दिख रहा है। ये आपको 11th जो है 11th आवेदक जो शपथ पत्र आपको दिख रहा है, ये बिहार सरकार वाले में अक्सर 11th वाला जो ये आपको फॉर्म दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपका बिहार सरकार वाला शपथ पत्र डाउनलोड हो जाएगा। और केंद्र सरकार वाले में जो 8 फॉर्म दिख रहा था उसको सिलेक्ट करना है, केंद्र सरकार वाला। ये आपको ये 8 वाला जो फॉर्म है ये केंद्र सरकार वाला यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जो केंद्र सरकार को करना होगा, अप्लाई कर रहे हैं केंद्र सरकार वाला, तो केंद्र सरकार वाला यहाँ पे आपका पीडीएफ यहाँ पे शपथ पत्र का डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे ये केंद्र सरकार वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए मैं अभी बिहार वाला पे मैं वर्क कर रहा था, मैं बिहार वाला यहाँ पे बिहार सर्टिफिकेट को मैं क्लिक कर दिया हूँ। और बिहार सर्टिफिकेट वाला में यहाँ को फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ पे मैं अपना नाम देना है, यहाँ पे पुत्र है कि पुत्री है यहाँ पे काट कर, और इसके बाद से जो यहाँ पे पिता का नाम है यहाँ पे पिता का नाम लिखना है। और इसके बाद से यहाँ पे जो भी आपका विलेज होगा विलेज लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद से यहाँ पे जो थाना होगा थाना लिखेंगे, प्रखंड लिखेंगे और अनुमंडल लिखेंगे, जिला लिखेंगे और राज्य लिखेंगे। और इसके बाद से यहाँ पे आपको कास्ट को दर्शाना है। यहाँ पे आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो यहाँ पे आपको पिछड़ा वर्ग यहाँ पे आपको लिखना होगा। और कास्ट को भी आप दर्शा दीजिएगा, आप जो भी है कुशवाहा है यहिर है जो भी है आप यहाँ पे आपको दर्शाना चाहिए। और उसके बाद से यहाँ पे आपको
और वहीं आपको 4 नंबर में बोल रहा है, मेरे माता-पिता की वेतन से वार्षिक आय। यहाँ पे देखिए दोस्तों वेतन लगा दिया। ये वेतन ये जो है ये सब माता-पिता को वेतन नहीं आता होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से माता-पिता होंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में जी होंगे उनका शून्य होगा। तो यहाँ पे शून्य नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे शब्दों में लिखा है, तो यहाँ पे शब्दों में यहाँ पे शून्य लिखना है दोस्तों, ठीक है? ये कॉमन बातें हैं, क्योंकि ये छोटी-छोटी बातें पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो आजकल ये फॉर्म बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। अब वहीं पे आप 5 नंबर को आप समझिए आप, यहाँ पे बता रहा है मेरे माता-पिता की अन्य स्रोत से बिज़नेस प्रोसेशन सहित कुल वार्षिक आय शब्दों में लिखे। देखिए यहाँ पे बता रहा है यानी माता-पिता का प्रोफेशन, बिज़नेस सहित कुल यहाँ पे यानी यहाँ पे जो टोटल है, यहाँ पे आप जो आपका इनकम प्रमाण पत्र